डॉलर चला, गोल्ड चला, गाड़ियों की मार्केट चली, रॉ मटेरियल चला, और फिर इन द एंड आज मार्केट चल रही है स्टॉक मार्केट। हर बंदा सब कुछ बेच बाज के वहां लगा हुआ है। जो सटोरिये गोल्ड में लगे हुए थे वो घूम के स्टॉक मार्केट आ गए, डॉलर में लगे हुए थे स्टॉक मार्केट पे आ गए, गाड़ियों की मार्केट को तबाह किया वो यहाँ पे मूव कर गया, रॉ मटेरियल के अंदर घुस के रॉ मटेरियल को 100 रुपए की किसी को 400 रुपए पहुंचा दिया, वो भी यहां घुस चुके हैं। क्या लॉजिक है, क्या इंटरेस्ट, हमारा बैंक का इंटरेस्ट 22% से क्या 12-13% पे आ चुका है, जो आज स्टॉक मार्केट को हम 65,000 70,000 पे जाते हुए देख रहे हैं। और ऐसा भी है कि वो शेयर सुजुकी का शेयर जैसे 70 रुपए का या 100 रुपए का था, आज 450 रुपए का हुआ है। ऐसा क्या हुआ है, बायबैक कर रहे हैं, डॉलर महंगा हो चुका है तो हर कंपनी बायबैक कर रही है। तो फिर टीआरजी को क्या हुआ है, वो क्यों नहीं चल रहा, वो 80 रुपए 90 रुपए में क्यों है? एग्रोफेट क्यों नहीं बढ़ रहा उस तेजी से, वो क्यों नहीं बायबैक कर रहा? पेल भी तो है ना, और मैपल लीफ भी तो है ना, तो ये क्यों नहीं 400 गुना बढ़ गया? 100 की चीज उनकी क्यों नहीं हुई 400 रुपए की? ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जिनको बायबैक करना चाहिए। अभी लॉजिक दी जाती है सुजुकी ने बायबैक किया इससे 400 रुपए का हो गया। नहीं भाईजान, सट्टा चला है। 2016 में ऐसे कई लोग थे जिनकी चीज 400 रुपए की थी, आज वो 80 रुपए की लेके बैठे हुए थे, और उनकी कंपनीज का सिर्फ 2.5%, यानी कि आप समझ लें 25%, 100 रुपए किसी ने लगाया था, 100 रुपए किसी का नुकसान हुआ था मिसाल के तौर पे, तो आज 25 रुपए रिकवर हुआ है, इसका 75 रुपए रिकवर नहीं हुआ, जबकि मार्केट 60,000 के करीब है और लोग कह रहे हैं 75,000 तो चली जाएगी। ऐसा क्या हुआ है? सोने की कारें निकल आई हैं, हमारे बिलियन ऑफ डॉलर्स निकल आए हैं, कहीं से खजाना निकल आया है, जो हमारी मार्केट बढ़ रही है, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया है, सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है, लोगों का रुझान वहां बढ़ गया है। चीज कम थी ना, एक्चुअल मार्केट से रेट कम थे, क्यों बायबैक कर रही है मार्केट? यही मैं आपको समझाता हूं बेहडॉक कराची के बारे में। बेहडॉक कराची में या डीएचटी कराची में 40 से 50% मार्केट डाउन है, समझ रहे हैं बात को? और जो डेवलपमेंट है वो इस हद तक महंगी है कि दोबारा बेहडॉन भी चाहे ना तो वो एक जमीन को 4 दफा बेच के भी ऐसी जमीन नहीं बना सकता, नहीं कर सकता। डीएचटी तो बना ही नहीं सकता क्योंकि उसने एक फाइल को 4 दफा बेचा हुआ नहीं है। अब आपको 15 एरिया में प्लॉट मिलता है 25-26 लाख का, तो वहां की तो उस तरह की डेवलपमेंट बेहडॉन करना चाहे या कोई और डेवलपर करना चाहे नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, ये अंडर वैल्यू है। 50% मार्केट डाउन हुई हुई है। 79,50,000 में 27 का अलॉटमेंट है, प्लॉट मिल रहा है। 31, 22, 32 लाख रुपए का हमें % 32 में प्लॉट मिल रहा है। 60-65 लाख में अलॉटमेंट हैंड गोल्फ के प्लॉट मिल रहे हैं। बताने का मकसद क्या है कि कोई भी चीज जब अंडर वैल्यू हो जाती है, फिर एक वक्त आता है कि मार्केट में सब चीजें जब खत्म हो जाती है ना, तो फिर उसको पकड़ लिया जाता है, फिर प्रॉपर्टी को भी पकड़ा जाएगा। ये आगे पीछे की चीजों को पकड़ेंगे सटोरिये, फिर वहां से घूम के हमारे पास आएंगे। आगे सेंटिमेंट पॉजिटिव है, नवाज शरीफ का दौर आने वाला है, वजीर आज़म ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका है, अब उसी ने आना है। इंडस्ट्री ने चलना है, फिर इंडस्ट्री ने चल के प्रॉफिट टेकिंग करके कहां आना है? कोई और तो इंडस्ट्री लगनी नहीं है। कोई भी बंदा इंडस्ट्री लगा ले, इंडस्ट्री से ही पैसा बनता है, इन द एंड वहां से नफा कमा के आता है। नई इंडस्ट्री लगाने को कोई तैयार नहीं है। जो इमरान खान के हक में इंडस्ट्रियलिस्ट थे अब उनको पकड़ा जा रहा है, फिर जो नवाज शरीफ जाएगा जो इसके हक में होंगे फिर उन इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ा जाएगा। तो ये चक्कर तो चलता ही रहेगा 70 साल तक। तो क्या इंडस्ट्रीज अपनी इंडस्ट्रीज को 100 की जगह हजार फैक्ट्रीज तक लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। वो फिर दोबारा पलट की प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे, जो प्रॉपर्टी आज डीएचए की सुनी पड़ी है। डीएचटी कराची में 75 लाख रुपए में आपको 500 गज का प्लॉट मिल जाता है, नहीं मिलेगा कल, अंडर वैल्यू है। जब मार्केट चलती है ना, तो फिर जब आप सुजुकी का शेयर से किसी से भी पूछिएगा स्टॉक मार्केट में सुजुकी के शेयर को कैसे अपर लॉस लग रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, आपके हाथ में नहीं आ रही चीज। अब जिस बंदे ने 40,000 रुपये परचेजिंग की हुई थी ना, वही बेनिफिट कमा रहा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। आज अब 57-58 हजार में घुसते हो, किसी से भी पूछेंगे सब मना करेंगे, भाई तुम मत घुसो। जब तुमको दिख रहा है 65,000 में जाएगी मार्केट, वो आपको मना कर देंगे। क्यों? न्यू एंट्री लेने का वक्त नहीं है, लेकिन लोग लेंगे, लेकिन फिर वो प्रॉफिट भी नहीं कमाएंगे। जो 40,000 में जिसने एंट्री ली थी उसने प्रॉफिट कमाया। इसी तरह से आज प्रॉपर्टी में जिस बंदे ने लॉन्ग टर्म करनी, एक बंदे से मेरी बात थी, वो कह रहा वकार भी मैं तो नफा कमा के बैठा हुआ हूं और मैं तो स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूं, तो मुझे बताओ 6-8 महीने में क्या पोजीशन। मैंने कहा 6-8 महीने वाली कोई गेम नहीं प्रॉपर्टी में भाईजान, कोई गेम नहीं है। डिपेंडेंट है मलिन एक्सप्रेसवे के ऊपर, शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर, जो डेवलपमेंट वहां हो रही है, डीएचए ऑफिस वहां जा रहा है, रिक्वायरमेंट क्रिएट होगी, साल भर के अंदर ब्रोकर्स यहां से वहां जाएंगे, लोगों को लगेगा इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर मार्केट बेहतर होगी। कम से कम साल 2 साल को अपने जहन में बैठा के रखिए। एक्सेस अमाउंट है, कोई और वेन्यू नहीं मिल रहा खेलने के लिए, आ जाए यहां पर, यू आर मोस्ट वेलकम।
जज़ाकल्लाह।